नर्मदे हर दोस्तों, आज नर्मदा परिक्रमा का दूसरा दिन है जो कि हम मोरटक्का से शुरू कर रहे हैं और आगे अभी 6 बजे प्लान ये है कि सुबह 3-3.5 घंटे में या तो 10 किलोमीटर पर एक आश्रम है या फिर जो 14 किलोमीटर पे आश्रम है वहाँ पर पहुँचा जाए और स्नान आज वहीं होंगे। वहीं पे दोपहर का भोजन होगा, थोड़ा सा आराम किया जाए और शाम को भी 2 घंटे चला जाए, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई जाए। तो देखते हैं कैसे होता है, तो बताते रहेंगे। तो दोस्तों, ये हम चल रहे हैं नर्मदा जी के किनारे किनारे, मैया के किनारे किनारे, और चलते चलते थोड़ी बातें भी करेंगे। आज थोड़ी बात करेंगे दान की। दान की इसलिए क्योंकि हमारी जो यात्रा है परिक्रमा वासियों की, जो नर्मदा परिक्रमा होती है वो दान के सहारे होती है। दान के सहारे मतलब ये नहीं है कि 10-20 हज़ार रुपये दान ले लेते हैं हम लोग। कोई पैसे में तो दान लिया ही नहीं जाता है, बट लिया भी जाता है तो 150 रुपये, अगर आगे कहीं भोजन नहीं मिले उसकी व्यवस्था के लिए या कुछ ज़रूरत की चीज़ के लिए अगर कोई देता है। ज़्यादा पैसे नहीं रखना होते हैं, लेकिन जो हमें भोजन मिलता है रोज़ाना या कभी भी जो भी और रहने की व्यवस्था होती है वो सब दान के सहारे ही होती है। लोग दान करते हैं। तो दान पे कोई मैं ज्ञान देने वाला नहीं हूँ, उसके लिए तो बहुत सारे माध्यम हैं। हम लोग थोड़ी प्रैक्टिकल बात करेंगे। वो इसलिए क्योंकि यंग जनरेशन जो है, और मेरी भी यही सोच थी काफ़ी टाइम तक, कि एक तो हमें लगता है कि हम ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं करीब 30% प्लस सेस वगैरह मिला के और हो जाता है। उसके अलावा कुछ लोग कम देते हैं, ठीक है, थोड़ा इधर उधर होता होगा बट देते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये दे रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि दान जो होता है वो स्वेच्छा से दिया जाता है। पैसा कट रहा है वो दान में आता नहीं है। दूसरा, हम लोग जब भिखारी वगैरह को देखते हैं उसे देने पर कई बार लगता है कि ये लोग पैसे का मिसयूज करते हैं। कई न्यूज़ में आता है कि बहुत सारा पैसा कमा के रखा हुआ है, कोई दारू पीता है, कोई कुछ करता है। तो उस पर एक छोटी सी कहानी है, वो कहानी नहीं है, वो एक सच्ची घटना है जो कि ब्लॉग में अभी भी लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। उसमें तारीख, डेट सब कुछ मेंशन किया हुआ है मुंबई की, तो मैं बस सुनाऊंगा। और वैसे तो दान बहुत तरह का बोला गया है हमारे धर्म में। सबसे बड़ा विद्या दान माना जाता है, पैसे वाला नहीं कि ट्यूशन या स्कूल में पढ़ाते हैं पैसा लेते हैं। अगर आप पैसा नहीं, पहले जो गुरुकुल में होता था कि फ्री में शिक्षा दी जाती थी, उसके बदले अगर कोई दान करके कुछ ले रहा है, मिल रहा है, तो अलग बात है। फिर अन्नदान होता है, गौ दान होता है, आजकल पैसे का भी दान होता है, बहुत सारे दान होते हैं। कुछ लोग अच्छा लगे इसलिए करते हैं, कुछ लोग के पास ज़्यादा होता है इसलिए करते हैं, कुछ लोग धर्म मान के करते हैं। तो एक घटना है मुंबई की। तो मुंबई में एक इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो जॉब तलाशने गया था। और मुंबई में एक जगह है पवई, तो वो जॉब इंटरव्यू के लिए गया था पवई में। और इंटरव्यू देने के बाद वो आया। उस टाइम वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, हीरानंदानी में इंटरव्यू था उसका। तो एक पेड़ था, पेड़ की छाँव के नीचे खड़ा हो गया बस का इंतज़ार करने के लिए। अब पेड़ के नीचे 2-4 लोग और भी खड़े थे। एक ठेला लगा था बड़ा पाव का, महाराष्ट्र में बड़ा पाव काफ़ी फेमस है, और रोड पर लोग आ जा रहे थे। वहीं पे एक गंदे से फटे से कपड़े पहने एक छोटा सा लड़का था, 8 से 10 साल की उम्र होगी। वो लोगों से पैसे मांग रहा था और लोगों को लगा कि ऐसे ही पैसे मांगते रहते हैं, मुंबई में तो रैकेट चलते हैं, तो कोई दे नहीं रहा था। मेरे पास भी आया, मैंने भी नहीं दिया। वो काफ़ी टाइम तक ऐसे ही मांगता रहा। फिर उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ, वो बहुत देर तक ऊपर देखता रहा, और ऊपर देखते देखते उसने ठेला से एक बड़ा पाव उठाया और वो भाग गया। पीछे से बड़ा पाव वाला था, वो मराठी में बोला रुकने के लिए, लेकिन वो रुका नहीं, भाग गया। और रोड जैसे आई तो रोड पर एक बहुत तेज़ी से व्हीकल आ रहा था, उसने उसे हिट किया और लड़का वहीं ख़त्म हो गया। अब इसके बाद बस आती है, सब लोग बस में चढ़ के चले जाते हैं। बाद में उस लड़के ने लिखा है अपने ब्लॉग में कि वो कई दिन तक ये सोचता रहा कि वो जो मरा उसका जिम्मेदार कौन है, गरीबी है कि सरकार है, कि जो पैसा नहीं देते हैं ये मान के 1-2 रुपये भी नहीं देते हैं, कि ये तो मिसयूज करते हैं, पैसा जोड़ते हैं, दारू पीते हैं, वो जिम्मेदार हैं या कौन है। तो दान करिए या ना करिए, हो सकता है गलत काम में जाए, लेकिन कभी कभी सही काम में भी चला जाता है।
तो सोचिए, अगर कोई ज़रूरतमंद लगता है तो अपनी हैसियत के हिसाब से ज़रूर करें, देने से कम नहीं होता। और हमारे धर्म में भी लिखा है, धर्म में नहीं भी मानते हो आप तो एक शांति मिलती है, अच्छा अनुभव होता है, अच्छी फीलिंग भी आती है। चलिए आगे ऐसी बातें करते रहेंगे। तो दोस्तों ये इस तरह का रास्ता है जिस पर कि हम चल रहे हैं, पथरीला रास्ता लेकिन सीधा रास्ता है। तो सीधा रास्ता है तो दूरी भी पता होती है कहाँ जाना है। आज का टारगेट है 10 या 14 किलोमीटर सुबह पूरा किया जाए, वहाँ पे दोपहर का भोजन किया जाए, थोड़ा विश्राम किया जाए, फिर शाम को और चला जाए। इधर देखिए मैया जो है वो भी हमारी दिशा में चल रही हैं, माने हम मैया की दिशा में चल रहे हैं। उनकी धारा है, हम उसी ओर जा रहे हैं, क्योंकि पहले भरूच साइड जहाँ समुद्र में मिलती है मैया उधर जाएंगे, वहाँ से फिर परिक्रमा घूम के वापस अमरकंटक होते हुए और ओंकारेश्वर आएगी। तो उत्तर तट और दक्षिण तट बोलते हैं, हम इस साइड चलते हैं, दक्षिण तट हो जाता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि किस साइड आप हो, आप कहीं से शुरू करो, डायरेक्शन तो एक ही रहना है, दाहिने हाथ पे रख के चलना है। तो सबकी परिक्रमा होती तो सेम ही दिशा में, केवल शुरू करने पे जगह बदल जाती है चलने की, दूरी भी लगभग सेम ही रहती है। दोस्तों ये देखिए मैया थोड़ी सी नीचे हो गई हैं, हम थोड़ी सी पहाड़ी सी चढ़ना पड़ रही है क्योंकि यहाँ कटाव है। और बस जैसा रास्ता है वैसा चलते जा रहे हैं, जितना हो सके मैया को किनारे, मैया के किनारे। अरे मैया देख मैया तेरा भक्त चल रहा तेरे किनारे, हाथ में डंडा पीठ पे बैग है, मन में तुझे पुकारे। देख मैया भक्त तेरा चल रहा तेरे किनारे, हाथ में डंडा पीठ पे बैग है, मन में तुझे पुकारे। मैया मेरी मैया, मैया मेरी मैया, दुख हरणी मैया, सबसे प्यारी मैया। देखिए रास्ता अभी भी वैसा ही है, चलिए जा रहे हैं मैया के किनारे। और सामने की तरफ देखेंगे आप तो आपको मंदिर वगैरह नज़र आएंगे, मंदिर है, आश्रम है। तो उस तट पर जब हम लौट के आएंगे परिक्रमा करते हुए तो उधर ही कहीं ठहरेंगे। अभी तो इस साइड है, तो इस साइड चलना है। सेम ही रास्ता है, नया कुछ अभी दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों ये रास्ता है, इधर से मैं चल रहा हूँ। ऊपर से शायद पगडंडी थी कोई रही होगी, पता नहीं। बीच में पानी भरा था, कहीं कहीं पानी भरा था, तो मैं थोड़ा इधर को आ गया और ज़्यादा किनारे। यहाँ कल जब ज़्यादा पानी छोड़ा था तो देख के लग रहा है कि यहाँ ऊपर तक पानी था और इसके ऊपर तक। तो अभी मैं इधर से ही रास्ता तलाश करके धीरे धीरे जाऊंगा जब तक कि ऊपर को सही से रास्ता नज़र ना आए। इधर बड़ा बच के चलना होता है क्योंकि रेत कई बार इतनी गीली होती है कि आप उसमें धंस भी सकते हो, कई जगह तो दलदल भी बन जाती हैं। ये है नर्मदा मंदिर बड़ी आली। तो हम लोग 5 किलोमीटर आ गए हैं और इस तरह से अभी अगर गौ घाट तक जाना है तो 5 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। ये आगे रास्ता है। आगे देखते हैं जब वहाँ पहुँचेंगे कि आगे का क्या प्लान है। और ये चाय के लिए बुला रहे हैं, तो
तो यहाँ पे थोड़ा सा 10 मिनट रुकेंगे, चाय पियेंगे, फिर आगे की यात्रा करेंगे नर्मदे हर। ये एक नया निर्माणाधीन मंदिर है जो कि टोकसर गांव में है, और हम लोग वहाँ से 4 किलोमीटर और चल लिए हैं। अब गौमुख घाट आने वाला है। नर्मदे हर बेटा, बस 1 किलोमीटर करीब और चलने के बाद में गौमुख घाट आएगा, तो वहाँ विश्राम किया जाएगा। तो ये मंदिर बन रहा है, यहाँ पे भगवान राम का, राधा कृष्ण का और नर्मदा जी का मंदिर बनेगा, जो कि अभी निर्माणाधीन है। भैरू विराट का है और भोलेनाथ का भी 5 मंदिर है इसके। भैरवनाथ का और भोलेनाथ का, तो ऐसे करके 5 मंदिर यहाँ पर बनेंगे। फिर रास्ते में काफ़ी बड़ा मंदिर है। कितने टाइम में बन जाएगा? 1 आध साल तो लगेगा। 2 साल तो ही गए, 3रा साल चली गई। 3रा साल चल रहा है। चलिए ठीक है। तो पीछे जो मंदिर था निर्माणाधीन, इसमें बताया उन लोगों ने कि सारे गांव ने चंदा किया है और हर एकड़ ज़मीन के हिसाब से 3000 रुपये इकट्ठा किया उन्होंने। और जिनके पास अगर ज़मीन नहीं और भी कोई है तो वो किस्त में भी 3 साल तक पैसे दे सकते हैं। ये एक और मंदिर है। तो सब लोगों ने मान भी लिया और सारे गांव ने मिलके बनवा रहे हैं ये। किसी में गांव में से ही किसी ने ज़मीन भी दान कर दी, और किसी को ज़्यादा करना है तो वो भी कर सकता है। तो बहुत अच्छी बात है, मिलके सब लोग करने वाले हैं। ये है गौमुख आश्रम, और यहाँ पर हम थोड़ी देर विश्राम करेंगे या यहाँ दोपहर का भोजन करके रुकेंगे, ये तो अभी देखते हैं। देखिए बना हुआ है। ये टोकसर में जो गौमुख आश्रम है उसमें मंदिर है। देखिए सुंदर प्रतिमाएं, माता नर्मदा, और साथ में बोल रहे हैं कि गौतम ऋषि हैं। जय भोले बाबा, जय भोले शंकर। और ये है यहाँ आश्रम जहाँ की रुकने की व्यवस्था है। लेकिन हम अभी यहाँ से निकलेंगे और कांकरिया करके जगह है यहाँ से 6 किलोमीटर और आगे। सोच रहे हैं कि वहाँ पहुँच जाएं दोपहर के भोजन के पहले, तो वहीं स्नान होगा, भोजन होंगे, थोड़ा विश्राम होगा, और जिससे कि शाम को 6 से 8 किलोमीटर और चला जा सके। चलते रहिए। नर्मदे हर। तो हम निकल पड़े आगे की ओर। हाँ दोस्तों, होता क्या है, जीवन में अगर स्ट्रेस ज़्यादा ले लो आप तो बहुत से नुकसान होते हैं। और वैसे तो जीवन में सबको स्ट्रेस होती है, तनाव होता है, लेकिन पता नहीं, या तो मैं हूँ प्राइवेट सेक्टर से इसलिए लगता है या सही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज़ में मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस होता है। और पिछले 2.5-3 साल में मैंने तो काफ़ी स्ट्रेस लिया, और उसका रिजल्ट ये हुआ, एक केवल सिम्टम बता रहा हूँ कि पूरे बाल सफ़ेद हो गए। अभी तो कलर किए रहते थे तो पता नहीं चलता था, अब आपको दिखेगा असली चेहरा। तो सिर के बाल शायद ही कोई ऐसा हो जो सफ़ेद ना हुआ हो। दाढ़ी के भी कम से कम 80-90% बाल सफ़ेद हो गए हैं, हो सकता है ज़्यादा ही हो। और ये तो छोड़िए, यहाँ तक कि नाक के अंदर के बाल भी 50% से ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं। बताना नहीं चाहिए, ठीक है ऐसा, लेकिन अब बाल सफ़ेद आजकल 20 साल की उम्र में भी हो जाती है लोगों के। वो अलग कारण होते हैं कुछ, और बहुत से कारण से हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस से भी होते हैं। स्ट्रेस ज़्यादा लो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2.5-3 साल में ये होना स्ट्रेस के साथ में, तो ये
अपने आप में बताता है कि कितनी ख़तरनाक चीज़ है। तो लाइफ में अगर ज़्यादा कभी स्ट्रेस हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत होती है। और अब हम चल पड़े हैं कांकरिया की ओर। दोस्तों, ये सदगुरु धाम टोकसर, यहाँ चाय और बिस्किट की व्यवस्था थी। 3-4 बिस्किट का छोटा पैकेट और एक छोटी चाय। आज दिन का पहला करीब 10 किलोमीटर चलने के बाद 10 बजे के आसपास का वक्त है। तो चाय पिए और थोड़े से बिस्किट खाएं, उससे थोड़ी एनर्जी मिलेगी, आगे चलने में मदद करेगी। दोस्तों, ये देखिए मंदिर, और ये जगह है प्रीतनगर। प्रीतनगर जो है यहाँ से कांकरिया बता रहे हैं 3 से 4 किलोमीटर। नर्मदे हर। यहाँ की हमारा आज दोपहर का पड़ाव होने वाला है, चलते हैं। तो दोस्तों, ये आ गए हम नर्मदा आश्रम, नर्मदा मंदिर। और ये कांकरिया गांव से करीब 1 किलोमीटर अलग रास्ते पे आना पड़ा हमें। और आज टोटल लगभग हम 17 से 18 किलोमीटर चल चुके हैं। अब यहाँ देखते हैं भोजन की व्यवस्था है कि नहीं है। अगर भोजन की व्यवस्था नहीं भी हुई तो भी, क्योंकि करीब 12 बज गया, बहुत तेज़ धूप है, थक गए हैं बहुत, तो यहाँ पे थोड़ा विश्राम करेंगे 2-3 घंटे। और धूप थोड़ी कम होगी तो 3 बजे के बाद निकलेंगे। और अगर भोजन व्यवस्था होता है तो अति उत्तम। क्या होता है, कैसे होता है, बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, ऐसे ब्लिस्टर ये हो जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, और जूते पहने चलने से हो रहा है ये। ते इसलिए पहने रहना पड़ रहा है क्योंकि दोस्तों चप्पल तो कल नदी में बह गई मेरी एडवेंचर के चक्कर में। और नर्मदा परिक्रमा के नियमानुसार आप पैसे खर्च नहीं कर सकते, खुद के पैसे खुद के ऊपर। तो या तो कहीं से दान में मिले, और दान में पैसे मिल भी गए तो भी आपको कहीं से जहाँ मिल सकती है वहाँ से निकलोगे तभी कर सकते हो। देखते हैं, मैया परीक्षा लेती है, कई बार परीक्षा देंगे। तो महाराज जी बता रहे हैं कि वो यहाँ पे करीब 30 साल से रहते हैं, और 30 साल से अकेले ही रहे हैं। काफ़ी इतना बड़ा आश्रम उन्होंने खड़ा किया, और कुछ लोग भिक्षावृत्ति से करा है, तपस्यावृत्ति से। हाँ, भिक्षावृत्ति है, ट्रस्ट नहीं है कोई। हम भिक्षावृत्ति तो भी चाहते हैं, आप लोगों से मांग लेते हैं जी भिक्षा करके। और ये पुणे बम्बई के लोगों ने हमारे यहाँ सभी चक्कर लगवाए हैं। परिक्रमा में आज किसी ने वो हमारी पेंशन की डायरी भी ले गए, किसी ने वहाँ से भी डाला है, और किसी जो उनके पास था यहाँ भी दे गए थे। ऐसा करके इकट्ठा करा, मैंने 2 लाख रुपए लगाए हैं। और भिक्षावृत्ति तो करना ही पड़ता है, भिक्षावृत्ति करो जब भी तो काम चलता है। साधु का जीवन क्या है, मांगने का तो है, इसके अलावा क्या है। साधु बने हैं तो मांगना ही पड़ेगा। ऐसी माता की कृपा हुई है। जंगल था, है जूना खेड़ा था, मैं आया भ्रमण में तो मैया ने जगह दी, बना लिया। और सब पर कमाओ से की सेवा होती है, संतों की सेवा होती है, और सब तक करता रहा। और ये अभी मैं अगले साल से बीमार होने से ये सब सेवा वाले बाहर के आए हैं। बाकी मैं अकेला आदमी 100 आदमी का भोजन बनाता था। गौ माता की सेवा है, मंदिर की सेवा है, पूरी सेवा करता था। तो पुणे बम्बई के लोग बेचारे पूछते थे, महाराज जी आप कैसे करते हो, कैसे अकेले आदमी से चला रहे हो, आपके पास क्या साधन है। मैंने कहा मेरे पास साधन कुछ नहीं है, मैं तो अपनी भिक्षावृत्ति से चलाता हूँ। बच जाए तो काम करवा लेता हूँ, साल भर कभी पूरा दिया, और बच गए मेरे पास तो काम करवा दो। कोई मेरे पास ऐसा है नहीं कि कोई बैंक में मेरा 1 रुपया डला है। आज तक मेरी डायरी है नहीं, खाली पेंशन की डायरी है, जो भी सरकार तरफ से अपन को 600 रुपये मिलते हैं, इसके अलावा डायरी नहीं है। मैया की कृपा है, माँ सब दे रही है, कर रहे हैं। भाई मांगना तो पड़ेगा, बिगड़ मांगे तो माँ भी नहीं रोटी दे सकती है। आप लोगों को पता लगा टोकसर से कि हाँ नर्मदा मंदिर है, सेवा है, तो आप लोग यहाँ आए हो। और कोई बता देता वहाँ नहीं साधन है तो आप लोग नहीं आते, दूर से निकल जाते हैं। अब ये सेवा के ऊपर तो सब कुछ है, इसीलिए बहुत से लोग समझते हैं अपन परिक्रमा में आए हैं, अपने घर कौन साधु जा रहा है, नर्मदा तट है, अपनी तरफ से एक साधु भी भोजन कर लेगा, 2 भी करे, अपनी भी सेवा दे जाओ, कोई चाय भी पिला देंगे। भाई सभी खरीद के लाना पड़ता है, यहाँ कोई है तो नहीं। और भिक्षा और चीज़ सब खरीदते हैं, और भगत लोग कोई भी दे भी जाते हैं बेचारे। उनको कहो भाई ये चीज़ की कमी है तो कोई भगत दे भी जाता है, तो अपन खुद को भी लाना पड़ता है। और भिक्षा और चीज़ से तो सभी चल रहा है, माता की कृपा है, कुछ है अपना तो कुछ है नहीं।
नर्मदे हर। तो अगर कोई भी, जैसे ये भी बता रहे हैं महाराज जी कि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने दान वगैरह करके इसमें सहायता की है, बाकी भिक्षा वगैरह लेके भी कुछ लोग सहायता करते हैं और वहाँ से सामान मिलता है वो लोगों को खिला देते हैं। उनके पास तो कुछ होता नहीं है, खुद तो वो कुछ भी नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे और भी काम कराने होते हैं। तो अगर कोई भी कुछ भी देना चाहे तो महाराज जी का जो भी नंबर वगैरह होगा मैं नीचे डाल दूंगा, तो आप लोग निसंकोच होके दान कर सकती हैं। पुण्य आपको ही मिलेगा और आपके सारे जो भी सेवा होगी महाराज जी करते हैं। महाराज जी तो सेवा वैसे भी करते हैं, लेकिन आपका सहयोग मिलेगा तो और भी अच्छा है। नर्मदे हर। तो दोस्तों अब मैं निकल रहा हूँ नर्मदा आश्रम से और राबिर की साइड, जो कि कोई 4, कोई 5, कोई 6 किलोमीटर यहाँ से बता रहा है। तो वहाँ निकलेंगे और वहाँ आज रात्रि विश्राम का सोचा है। बाकी महाराज जी जो यहाँ हैं उनने बताया कि ये आश्रम तो उनने बना लिया है, अब केवल वो सेवा देते हैं, वो कुछ तो खुद कुछ नहीं रखते हैं। तो मैं अभी आपके साथ उनका फ़ोन नंबर, उनका आधार और उनका बैंक अकाउंट वो सारा शेयर करूंगा। तो आप लोग वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने के बाद आपको लगता है अगर दान करने की इच्छा हो तो दान कर सकती हैं, और आपका जो दान का पैसा है वो सेवा में जाएगा। सेवा यहाँ बोलते हैं जो नर्मदा परिक्रमावासी होते हैं उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था करते हैं उसमें जाता है। ज़रूरी नहीं है आपको 10,000 1 लाख रुपये करना है, आप 100 रुपये भी चाहें तो 100 रुपये भी दान कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है, श्रद्धा है तो। और महाराज जी ने और वहाँ पे 1-2 लोग और थे, उन्होंने एक नई बात बताई कि करीब 7-8 महीने पहले की बात है कि यहाँ पे 2 शेर आ गए थे। यहीं से पीछे घाट की साइड कहीं से 2 शेर आ गए थे। फिर वन विभाग वाले आए और उनने काफ़ी कोशिश की पकड़ने की पिंजरे में, बट पिंजरे में तो नहीं आए, लेकिन फिर वहाँ से भाग गए। तो ऐसे ये एरिया ज़्यादा जानवरों के लिए जाना नहीं जाता, खतरनाक जानवरों के लिए, लेकिन खतरनाक जानवर कभी कभी आ जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा होशियार रहना पड़ता है, रात में नहीं चलने की सलाह दी जाती है। बाकी ये डंडा जो हम लेके चलते हैं तो ये डंडे से तो शेर तो नहीं भागने वाला। तो इवन एक बार बोल रहे हैं कि कहीं पे जंगली सुअरों के झुंड ने भी कुछ परिक्रमावासियों पे हमला कर दिया था। तो जानवर हैं, अगर आप रात के टाइम जाएंगे तो फिर खतरा तो रहता है। दिन में तो जानवर भी, जंगली जानवर है वो नहीं आते बाहर अधिकतर, फिर भी अपनी सुरक्षा खुद करके चलना चाहिए। ये है बाबा जी का अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा डिटेल। और ये उनका आधार की फ़ोटोकॉपी है, आप लोग देख सकते हैं। वेरीफाई करना चाहें कर सकते हैं, पता नहीं कैसे करेंगे। कोई बाबा जी का मोबाइल नंबर है, आप सीधे बात भी कर सकते हैं और जो भी डिपॉजिट करें उन्हें बता भी सकते हैं अगर ज़्यादा अमाउंट है तो। नर्मदे हर।